नमस्कार, आप देख रहे हैं सन न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट ब्रजेश सर के पास और बता दें कि अभी फिलहाल जमुई और देवघर, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा कई लगभग 5 जिलों में ये न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके शहर जमुई में अब न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं और न्यूरोलॉजिस्ट सर हैं डॉक्टर ब्रजेश सर, जो कि राजेश सर का जो हॉस्पिटल है हड्डी हॉस्पिटल वहां उपलब्ध है, जो LIC ऑफिस के ठीक सामने में मौजूद हैं। तो आइए सर से बात करते हैं और जानेंगे कि न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है और कैसे इलाज किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सबसे पहले सर। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, ये आर के हड्डी हॉस्पिटल में लगभग 1 साल से सेवा दे रहा हूँ प्रत्येक रविवार को। जी, जहाँ तक बीमारी से रिलेटेड मेरे थ्रू ट्रीटमेंट से रिलेटेड इलाज का बात है, उसमें जो बीमारियाँ कवर होती है वो सब 2-3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। उसमें जनरली होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो इधर कॉमन सब समझते हैं माथा में चोट लग गई, वो या तो सड़क पे गिरने से हो जाए ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या आदमी खुद गिर जाए, या माथा में किसी तरह का चोट लग जाए, सामान गिर जाए, ईंटा पत्थर, लड़ाई झगड़ा, ये सब से रिलेटेड जो सारी चोट लगते हैं उसके बाद माथा में दर्द रहते हैं। मोस्ट कॉमन मरीज उसी का इलाज होता है। दूसरा होता है कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, मिर्गी। तीसरा जो मिर्गी पहले बोला जाता था कि मिर्गी लाइलाज बीमारी है, वैसा अब नहीं रहा जी। सही समय पे सही दवाई खाने से ये ठीक हो जाता है जी। तीसरा कैटेगरी में आता है कि ब्रेन हेमरेज। वो भी पहले बोला जाता था कि ब्रेन हेमरेज जिनको हो गया वो मतलब मर जाएंगे, ऐसा माना जाता था। बट लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। ब्रेन हेमरेज को सही समय पे यदि सही जगह पे इलाज करवाया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये बहुत मरीज को मैं यहाँ ठीक किया, जिनको बोला जाता था कि ये अब मर गए हैं, नहीं ठीक होंगे, वो लोग ठीक होके गए, अभी चलते रहे। चौथा 5वां कैटेगरी में आता है कि यदि ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या ट्यूमर हो गया हो, गांठ बन गया हो ब्रेन के अंदर, फिर किसी का सर बड़ा हो जाता है, इसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, उसका हुआ। इसके अलावा जो होता है यदि गर्दन में किसी को दर्द हो, नस का प्रॉब्लम हो, सुनसुनापन लगते रहे, झिनझिनी लगते रहे, हाथ पैर में झिनझिनापन, सुनसुनापन, या सटिका जिसको बोलते हैं, कमर दर्द के साथ साथ एक साइड पैर में दर्द जाता है, सटिका बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत आदमी को होता है, परेशान ज्यादातर बुजुर्ग में और फीमेल्स में। तो वो सब का इलाज संभव है और यहाँ सब का इलाज होता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सर आप जम्मू में ये सेवा दे रहे हैं। हाँ है, चूंकि यहाँ पुराना अस्पताल है, यहाँ सब लोग जान रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस अस्पताल को पिछले 20 साल से जान रहे हैं। और ये अस्पताल सिर्फ बोला जाए कि पैसे कमाने के लिए यहाँ नहीं जी, मतलब विश्वास के साथ यहाँ आदमी आते हैं। उसी परंपरा को कायम रखने के लिए जो अनटच्ड इस एरिया में जो बीमारी था, जो यहाँ देखा नहीं जाता था, जैसा आपने बताया पिछले 5 डिस्ट्रिक्ट में, और पिछले 100 साल से कोई इधर नहीं इसका इलाज हो, सब पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई घूमते रहते, बहुत परेशानी होती थी। तो उन लोगों के लिए ये अस्पताल वरदान साबित हो रहा है। काफी पेशेंट से सुनने के लिए ये भी मिला है कि हर जगह परेशान होकर आए और यहाँ आर के हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रजेश सर से दिखाए तो इलाज। आज भी कम से कम 8-10 मरीज थे जो इधर उधर परेशान के कारण कोई मुंबई से इलाज करवा रहे हैं, कोई दिल्ली से करवा रहे हैं, कोई पटना से करवा रहे हैं, तो आने जाने बहुत परेशानी होती थी। तो वो सबका इलाज यही हो जा रहा है, बहुत किफायती दरों पे, बहुत कम जांच में, बहुत कम दवाई के साथ, जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो उस डिजीज के लिए, वो हम यहाँ दे रहे हैं। तो इसलिए लोगों को बहुत सहायता हो रही है। अभी पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं? पेशेंट तो देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमुई डिस्ट्रिक्ट के ही रहते हैं। उसके अलावा अभी आपके साथ ही थे, देखिए वो देवघर से आए हैं। देवघर हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, नवादा हो गया, गिरिडीह हो गया, मतलब जम्मू के सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं मोस्टली वहाँ से पेशेंट आते हैं। मतलब बिहार से बाहर जो पहले से इलाज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, वो लोग भी आते हैं। 1-2 मरीज आया है जिसका लुधियाना में ऑपरेशन हुआ था, वो सक्सेस नहीं किया, वो भी हम लोग के साथ इलाज, वो क्योंकि जा रहे थे, बार-बार आने जाने में दिक्कत होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सबको पता चल रहा है, जानकारी हो रही है, यहाँ के इलाज कर रहे हैं। दूर नहीं जाके लोग जम्मू आ रहे हैं, और जो लोग दूर से आ रहे हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर देवघर झारखंड से आ रहे हैं, उनके लिए क्या सेवाएं हैं? उनके लिए सेवाएं हैं कि सबसे पहले देखिए, मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम इलाज, यही मेरा है यहाँ का प्रोटोकॉल इलाज करने का, कि बहुत कम रिसोर्सेस के साथ डिजीज का डायग्नोसिस होना, कि क्या बीमारी है ये पकड़ में आए। दूसरा, उसका सटीक इलाज क्या है वो हो, और मरीज को गलत नहीं बोला जाए कि हम ठीक कर देंगे, या चल रहा है, दवाई खा रहा है, क्या होना है ये पता नहीं चलता। सबसे दिक्कत न्यूरो में होता है, क्या सच है पता नहीं चलता। तो वो सारी चीजें को यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि आए क्या है, सच बैठ के आधा घंटा बैठ के डिस्कस कर लीजिए
क्या इसके फायदे हैं इलाज के, क्या घाटे हैं, उस टाइप का डिस्कस करके मरीज को पसंद आता है वो इलाज करवाता है। अपना सेवा जम्मू में कितने दिन देते हैं? अभी तो फिलहाल संडे है, लेकिन जैसे ही मरीज का जरूरत होता है संडे के अलावा भी, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और सेवा देता हूँ। चूंकि ये अस्पताल है, कहाँ सेवा दे रहे हैं? चूंकि ये अस्पताल है तो यहाँ सिर्फ हम ही नहीं है जी। ना, मेरे अलावे ये सिस्टम सेट है जी। और डॉक्टर्स हैं, जी। नर्सेस हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, जी। CT MRI एसोसिएटेड हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई मरीज आया, हम नहीं भी हैं तो उसका जांच पड़ताल हुआ, इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जैसा नीड पड़ा वैसा इलाज हुआ, उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन CT MRI देख लेता हूँ। यदि मेरा जरूरत हुआ मैं यहाँ आके इलाज करता हूँ, या मरीज को पसंद है कि हम पटना या दिल्ली में इलाज करवाएंगे तो वहाँ भी मैं इलाज करूंगा उसका। कहा जाए तो आप पटना और दिल्ली में भी सेवा देते हैं? अपना सेवा दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। पटना में दिल्ली कहाँ दे सेवा रहे देते थे, पटना में ताइजमस से है ना जी। ताइजमस से के बाद फिर और बाकी बात जो दूसरे प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, अच्छा। यहाँ इलाज करते हैं। दिल्ली में भी सेवा देते हैं? दिल्ली और में कुछ लोग महीना जैसे बिहार के लोग हैं, वो कई लोग हैं कि दिल्ली में ही रहते हैं, वहां से आने में उनको परेशानियां होती हैं। नहीं, तो जो दिल्ली में है वो दिल्ली में दिखाएंगे, जो यहाँ वो यहाँ दिखाएंगे, मतलब मरीज को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सर खुद जाएंगे वहां इलाज करने के लिए? हाँ। और क्या कुछ कहेंगे जम्मू वासियों को नव वर्ष के लिए? बस नव वर्ष के लिए एक ही है कि सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही मेरी कामना है जी। और जरूरत पड़े तो मेरा फायदा उठाएं। जी। आप जिस हॉस्पिटल में हैं अभी, आर्य हड्डी हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेश सर। डॉक्टर राजेश सर के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, डॉक्टर राजेश सर तो इस एरिया के लिए मतलब क्या बोले जाए, उनका परिचय देना मतलब सूर्य को दिया दिखाना। जी। आप लोग भी जान ही रहे होंगे कैसे हैं, क्या है, कैसे इलाज चल रहा है, तो मतलब आगे क्या बोले। काफी गरीबों के मसीहा हैं और काफी अच्छे इलाज भी करते आ रहे हैं इस समय। हाँ, इलाज करते आ रहे हैं, वो तो हम नहीं बोलेंगे, वो पूरा पब्लिक बोल रही है ना, बिना कोई प्रचार प्रसार का 20 साल से अस्पताल धीरे धीरे ग्रो करते करते आज यहाँ तक पहुंचा कि यहाँ न्यूरो सर्जन बैठते हैं जी। प्लस जितने डायग्नोसिस के लिए चाहिए न्यूरो में वो सारे अवेलेबल। बहुत बड़ी बात है जम्मू में CT MRI के साथ एसोसिएट होना, जहाँ उस टाइप का मरीज नहीं आता हो, बहुत बड़ी बात जी। तो वो सारी सेवा यहाँ से मिल रहा है और लोगों को फायदा हो रहा है। अंत में क्या कहेंगे जम्मू वासियों को? अंत में जम्मू वासियों को कहना है कि ये सब बीमारी से जो आप लोग परेशानी झेल रहे हैं या झेल रहे थे, यदि वैसा लगे तो आप आइए यहाँ इस अस्पताल में सेवा का फायदा उठाइए। लोकेशन क्या है सर? लोकेशन है अपोजिट LIC आर्य हड्डी हॉस्पिटल जम्मू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जितने भी पेशेंट हैं लोकल के और दूर दूर के यहाँ आ सकते हैं, अपनी बीमारियों का सटीक इलाज अपने जम्मू में करा सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके जम्मू में अब न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है, जो कि LIC ऑफिस के ठीक सामने है। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हर पल की खबर। SMP न्यूज इंडिया बिहार रोहित बोबा के साथ। जय हिंद, जय भारत।